कौन कहता है कि गिराज सिंह काम नहीं किए? काम करने वाले व्यक्ति को विरोध होता है, लगभग नहीं करता है कि जो बेगूसराय बेटा था। किसानों को क्या फायदा मिल रहा है इस मोर्चा से? पीएम सम्मान निधि है, किसान क्रेडिट कार्ड है, किसानों के खेत तक बिजली पहुंच गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवी न्यूज नेटवर्क। आपके साथ मैं रक्षंदा भारद्वाज। आज हमारे साथ राजेश कुशवाहा जी हैं, जो बीजेपी किसान मोर्चा के जिला मंत्री हैं। आइए हम उनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? ठीक है। किसान मोर्चा के आप जिला मंत्री हैं, क्या है ये किसान मोर्चा, किस संबंध में? यह जो किसान मोर्चा किसान के लिए एक मोर्चा भारतीय जनता पार्टी ने गठन किया। ऐसे तो 7 मोर्चा होते हैं। अच्छा। यहाँ बेगूसराय जिला में 6 मोर्चा अच्छा। अपने अपने स्तर से काम कर रहे हैं, जिसमें हम किसान मोर्चा के जिला मंत्री हैं। हम किसानों के आवाज़ को सरकार तक पहुंचाते हैं। किसान की जो भी समस्या होती है उनके साथ खड़ा रहते हैं, कदमों में कदम मिला करके उनके साथ उनका जो भी मुद्दा होता है और सरकार के पक्ष में रखते हैं। वहाँ हम लोग का जो है अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो है हम लोग किसान मोर्चा मैदान में निकले रहते हैं। अच्छा, तो ये 6 मोर्चा बिहार में क्यों है, 7वां क्यों नहीं है? 7वां जो है अनुसूचित जनजाति एक है। अच्छा। वह झारखंड में है। अच्छा, आदिवासी समाज के लोग हैं। जी, तो यहाँ छुआ मोर्चा होता है हम लोग का। अच्छा। अनुसूचित मोर्चा होता है जी 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 और ओबीसी मोर्चा होता है, किसान मोर्चा होता है, जी जी अल्पसंख्यक मोर्चा होता है। जी। इसी प्रकार 6 मोर्चा यहाँ बेगूसराय में काम कर रही है। जनरल के लिए है या नहीं है? जनरल ओबीसी है ना, ओबीसी हम लोग ओबीसी समाज से आते हैं। अच्छा। ओबीसी मोर्चा है। अच्छा, नहीं मैं पूछ रही हूँ जनरल समाज के लिए, जनरल लोगों के लिए है या नहीं है ये मोर्चा? नहीं, जनरल समाज के लिए जो है मूल मोर्चा में लोग हैं। जनरल समाज के लोग अच्छा। मूल मोर्चा एक होता है। अच्छा। जो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हमारे राजीव वर्मा जी हैं, जी वो कुशवाहा समाज से आते हैं। जी जी उसमें जो है अनेकों मतलब महामंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं। जी जी। उसमें जो है अलग अलग जाति से लिया जाता है। किसानों को क्या फायदा मिल रहा है इस मोर्चा से या नहीं? किसान को तो बेनिफिट मिल रहा है। जी पीएम सम्मान निधि है, जी जी किसान क्रेडिट कार्ड है। इसमें तो किसान की मतलब जो है पहले 2014 के पहले जो आप देखे होंगे, उसमें जो है क्या कहता है कि जो बिचौलिया हावी रहता था, किसान को कुछ मिलता नहीं था। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 से जब से बने हैं, तब से अभी तक किसानों की जो पहले दुर्दशा था और आज आप देख लीजिए, किसान को चाहे वो पंप सेट का हो, अभी देखते होंगे ग्रामीण क्षेत्र में अब बिजली वहाँ तक पहुँच गया है, किसानों के खेत तक बिजली पहुँच गया है। और लोग अपना मोटर लगा करके सौर प्लेट लगा करके अपना जो है खेती जो है, अभी हमको लगता है मुश्किल से 500 रुपये बीघा खर्चा आता होगा। उससे पहले कांग्रेस की सरकार में किसानों ताहिमाम था, किसान को कोई मतलब देखने वाला नहीं था। प्रधानमंत्री जी आए हैं, प्रधानमंत्री जो है सम्मान निधि से उनको साल में 12,000 रुपया मिलता है। किसान अपना अभी देख रहे हैं कि जो क्या कहता कि वर्मी कंपोस्ट, उर्वरक खाद, रासायनिक खाद पदार्थ जो है अभी बेगूसराय में बहुत फल रहा है पूरे बिहार में। ये सब जो है प्रधानमंत्री का देन है, जो किसानों का जो है बात जो है हम लोग रखते हैं। और प्रधानमंत्री किसानों के लिए काम कर रहे हैं, बेरोजगारों के लिए काम कर रहे हैं, मजदूरों के लिए काम कर रहे हैं। अभी उज्ज्वला योजना प्रधानमंत्री जी का
उज्ज्वला योजना, उस योजना से कई घर में, जहाँ गांव देहात में चूल्हा जो जलाया जाता था, लकड़ी पर खाना बनता था, प्रधानमंत्री जी 2014 में जब आए, वह उज्ज्वला योजना चालू किए। हमको याद है मंझौल में मेजर मुकेश इंडियन गैस एजेंसी हुआ करता था। लोग वहाँ 3-3 4-4 दिन नंबर लगा करके आते थे, तब गैस आता था। आज प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरा भारत में आज महिलाएं बहुत खुश हैं, क्योंकि उनको जलावन जो है समस्या ही खत्म हो गया जलावन का। लेकिन 2014 में तो पॉल्यूशन नहीं था और गैस पे चूल्हा जो लकड़ी वाला है उस पे लोग खाना बनाते थे। अभी तो गैस चूल्हा पे बना रहे हैं मोदी जी के उज्ज्वला योजना पे, फिर भी बेगूसराय को पॉल्यूटेड बोला जा रहा है। देखिए, बेगूसराय में आपको जो है बंद जो पड़ा था फर्टिलाइजर, प्रदूषण लोग का, प्रदूषण का भी प्रधानमंत्री जी इस पर भी फोकस किए हैं। और आप देख रहे होंगे पूरे भारत में जो पौधा का बात होता था, पौधा लगाया जाता था, चाहे वो महोगनी हो, सागवान हो, सभी लोग अपने अपने खेतों में जो है लगा करके उसमें जो है उसमें भी पैसा मिलता है। जो अपने खेतों में ऑक्सीजन देते हैं, उसमें क्या होता है कि जो प्रधानमंत्री का एकदम सीधा अथी है, जो गांव के किसानों, गांव का मजदूरों, मनरेगा के तहत जो काम चल रहा है, पेड़ पौधा जो लगाया जा रहा है, उसमें 2 चीज़ होता है। एक तो लकड़ी उससे मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है, उसमें जो है हरियाली से आपको शुद्ध वातावरण मतलब जो है आपको मिलेगा। तो वह जो है ये नहीं है कि जब 2014 के बाद बहुत ज़्यादा मतलब हर एक बिंदु पर प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट कहना है, हर एक बिंदु पर वो अपने नज़र रखे हुए हैं। भारत की भलाई के लिए वो दिन रात लगे रहते हैं। कभी आपने सुने होंगे प्रधानमंत्री कभी छुट्टी नहीं लिए, 365 दिन वापस जाने वाले हैं। लगता है लोग जागरूक नहीं है। वृक्षारोपण के लिए भी प्रधानमंत्री योजना बना रहे हैं, फिर भी लोग जागरूक नहीं है, तब भी तो बेगूसराय को इतना पॉल्यूटेड बोला जा रहा है। देखिए, अनेकों प्रकार की समस्या होती है, उसका समाधान भी होता है। अभी जैसे बेगूसराय आपको जैसे रिफाइनरी हो गया, लोग कहता है कि रिफाइनरी प्रभावित कर रहा है। अनेकों फैक्ट्रियां लग रही हैं, रोजगार सृजन हो रहा है। बेगूसराय में आपको पेप्सी प्लांट लगा, बेगूसराय लोगों के लिए कितना, हमको लगता है 5000 लोग होगा कि जो बेगूसराय का जो पेप्सी प्लांट में काम कर रहा है। आप तो कह रहे हैं 5000 लोग बेगूसराय के हैं, लोकल हैं, लेकिन विपक्ष तो कह रहा है किसी को भी रोजगार नहीं मिला। देखिए, विपक्ष का काम होता है बोलना, और हमारे प्रधानमंत्री का काम करने का तरीका एक अलग है। वो बेबाक मतलब जो है काम करते हैं और युवाओं के लिए काम करते हैं, स्वरोजगार के लिए काम करते हैं। इतना ज़्यादा देखते होंगे कि जो जीविका से जो महिला दीदी जुड़ी है, उस सब महिला दीदी का जो है प्रधानमंत्री जी जीविका से जोड़ करके, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जीविका से जोड़ करके हर एक महिला दीदी को जो है गांव स्तर पर, चाहे वो अगरबत्ती का छोटा छोटा लघु उद्योग हो, अगरबत्ती हो गया, उसमें गौ पालन है, किराना दुकान है, आप मधुमक्खी पालन है, मुर्गी पालन है, बहुत सारा योजना है जो अब महिला अपने आप में एक गौरव महसूस होता है कि जो आत्मनिर्भर भारत का जो सपना था प्रधानमंत्री मोदी जी का, वो अब दिख रहा है। मतदान नजदीक आ रहा है, महागठबंधन को बिहार में किस नजर से देख रहे हैं? देखिए, आप तो देखे होंगे नीतीश जी महागठबंधन के
नीतीश जी पूरा एकदम भ्रमण किए, पूरा देश भ्रमण किए जी। और वह चाहे कि जो इंडिया गठबंधन पूरा मिल करके और हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकेंगे, मगर क्या हुआ, वह खुद धराशायी हो गया। इंडिया गठबंधन में अभी आप देखते होंगे, धीरे धीरे ममता बनर्जी बंगाल में बोला कि हम अकेले लड़ेंगे, नीतीश जी एनडीए में आ गए, वो तो स्पष्ट देखे हैं, धराशायी हो गया। जिनके बलबूते पर इंडिया गठबंधन बना था वही लोग बिखर गए। सिर्फ एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है ये लक्ष्य है, जो भारत विकसित देश बने, और उस पर जो है अभी काम कर रहे हैं। इससे प्रभावित होकर के माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश जी आ गए एनडीए में, और जो है हम लोग पूरे बिहार में 40 का 40 जो सीट है इस बार होने जा रहा है, 40 का 40, इसमें कोई रुकावट नहीं है। इंडिया गठबंधन आप देखिएगा 4 तारीख का जो रिजल्ट आएगा 4 जून का, उसमें धराशायी इंडिया गठबंधन एकदम होना तय है। और प्रधानमंत्री मोदी जी जो बोले हैं इस बार 400 पार का लक्ष्य जो है हम लोग रखे हैं जी, एकदम निश्चित तौर पर जो है 400 पार होगा। मतलब हो रहा है कि 400 पार इस बार आप एकदम निश्चित। भाजपा एक अनुशासित पार्टी है, फिर भी सुनने को मिलता है कि कार्यकर्ताओं में मतलब मतभेद होते रहता है हमेशा। देखिए, जब एक परिवार में 10 सदस्य होते हैं तो 10 का परिभाषा एक नहीं होता है, अलग अलग होते हैं, अलग अलग विचार होती है। यह विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, तो ये सब जो है होते रहता है। फिर भी जो है हम लोग सब मिल करके इस बार जो है यहाँ का जो बेगूसराय का एनडीए उम्मीदवार गिरिराज बाबू हैं जी, उनको अगले बार उनको 4,21,000 आया था, इस बार हमको लगता है 5,21,000 वोट से इनको जिता करके हम लोग भेजने का काम करेंगे। सुनने को मिला है लालू जी की जो बेटी हैं रोहिणी आचार्य जी, जिन्होंने लालू जी को किडनी भी दिया था, वो भी खड़ी हो रही है सारण से, क्या लगता है जीत हासिल कर पाएंगी या नहीं? देखिए, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के एनडीए कैंडिडेट राजीव प्रताप रूडी जी है और वहाँ से वो जीते हुए हैं, फिर इस बार मैदान में है। रोहिणी आचार्य जी सिंगापुर में रहते थे, सिंगापुर में आप रहिएगा और एकाएक आप आ जाइएगा तो उससे जनता प्रभावित नहीं होगा, आपको कार्यकर्ता के रूप में काम करना पड़ेगा। जब तक काम नहीं करिएगा तब तक जो है जनता आपको पहचानेगी भी नहीं। यहाँ जो है राजीव प्रताप रूडी जी वहाँ से जीत दर्ज कराएंगे और अच्छा मतों से वो जीतेंगे। एकाएक जो है आने से आपको पहचान इसलिए है कि जो लालू जी का वो बेटी है, लालू जी का बेटी के अथी से में उनको लोग जानता है, लालू जी का बेटी है रोहिणी आचार्य। उसके बाद उनको क्या बैकग्राउंड क्या है, कुछ नहीं है। वहाँ राजीव प्रताप रूडी जी जीतेंगे, एकदम बहुत भारी बहुमत के साथ वो जीतेंगे। गिरिराज सिंह का इतना विरोध हुआ है, फिर भी उनको भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा सीट का टिकट दे दिया, लगता है जायज है? देखिए, हमारे पार्टी में शीर्ष नेतृत्व तय करता है और शीर्ष नेतृत्व जरूर कुछ इसमें देखे होंगे, तय किए, जो फिर से इन्हीं को मैदान में हम उतारेंगे। तो शीर्ष नेतृत्व जो है उनको टिकट दे करके भेजे हैं और हम लोग जो है उनको भारी बहुमत से जिता करके लोकसभा में भेजेंगे। बेगूसराय का बेटा
बेगूसराय का सांसद हो, क्या लगता है आपको? देखिए, ये बात चर्चा में है अभी, लोग चाहते हैं। एक बात हम आपको बताते हैं, गिरिराज जी को बेगूसराय सिवरी उनको ननिहर हुआ, नानी घर सिवरी हुआ। उनका फुआ रहती है सहारनपुर में, और उनको बेगूसराय में बचपन यहीं बीता है। बेगूसराय पढ़ाई भी बेगूसराय से ही की है। भले उनका घर बरहिया है, मगर वो सब दिन बेगूसराय के लिए काम किए हैं। बेगूसराय में रह करके पढ़ाई किए, बचपन में ही खेले कूदे सिवरी में है। तो बचपन से लेकर के अभी तक वो लगभग नहीं करता कि जो बेगूसराय का बेटा नहीं। और बेगूसराय का नेतृत्व जो है, फिर सेकेंड बार जो है, इनको शीर्ष नेतृत्व ने इन पर भरोसा जताया और टिकट दिया। लेकिन विपक्ष तो कह रही है कि गिरिराज सिंह ने कुछ काम ही नहीं किया। देखिए, गिरिराज सिंह क्या काम किए हैं आप देख रहे हैं। 6 लेन पुल जो है, सिमरिया 6 लेन पुल, रोड बाय रेल। उसके बाद जो है आपका बेगूसराय का जो है ओवरब्रिज जो बन रहा है सुशील नगर से जेल गेट तक, ये सब उन्हीं का देन है। और माननीय प्रधानमंत्री जी बेगूसराय का सौगात के रूप में बंद पड़ा फर्टिलाइजर को फिर से जो है चालू किए, NTPC दिए। हर एक चीज़ जो है बेगूसराय में दिए हैं और आगे भी देते रहेंगे। प्रधानमंत्री का पूरा फोकस है बेगूसराय जिला। और जो भी काम लेकर के माननीय गिरिराज जी गए हैं, वह जो है, चाहे वो रोड का हो मुद्दा या मुद्दा कृषि से संबंधित हो, बड़े जुनून के साथ जो है काम करने के लिए बेगूसराय के नाम पर जो है माननीय प्रधानमंत्री जी एकदम दिन रात एक किए हुए रहते हैं। जितने भी योजनाएं हैं, चाहे वो सिमरिया का पुल हो या बेगूसराय का ओवरब्रिज, ये सब तो ऊपर से ही आया। बेगूसराय के लिए क्या किया है गिरिराज सिंह जी ने? देखिए, आप योजना बना करके माननीय सांसद महोदय देते हैं, तो वहाँ जो है कैबिनेट में पास होती है, कैबिनेट से पास स्वीकृति मिलती है, तो ये यहाँ झाटर पर आता है। बहुत ऐसा रोड बनवाए हैं। कौन कहता है कि गिरिराज सिंह काम नहीं किए हैं? गिरिराज सिंह का काम जिला में तो दिख रहा है। जो विपक्ष आपको कहता है, जनता थोड़े बोल रही है। जनता तो प्रधानमंत्री के डायरेक्ट वोट देने के लिए एकदम व्याकुल है। जो क्या कहता कि जब माननीय प्रधानमंत्री को फिर से हम 2024 में लाएंगे। काम तो उनका दिख रहा है। अभी जो है ओवरब्रिज जो दिख रहा है, या आपका 6 लेन का पुल हो, ये सब तो माननीय गिरिराज सिंह जी का देन है और प्रधानमंत्री जी जो है वो दिए हैं। तो ये सब तो इन्हीं का देन है। कई रोड को शिलान्यास किए हैं। कई रोड जो है जर्जर स्थिति में था, जो रोड वो रोड का जो है बनवाए। बहुत सारा योजना जो है जीविका दीदी का जो है करवाए। इक्वाल सिटी के तत्वाधान में जो लगता है, प्रधानमंत्री जी और माननीय गिरिराज जी दोनों मिल करके तो पूरा मतलब कि जीविका दीदी आज जो है लखपतिया दीदी बनी है, वह जो है माननीय गिरिराज जी का अहम भूमिका है। जो दीदी सब जो अभी अगरबत्ती का जो है गौ पालन है, मुर्गी पालन है, मधुमक्खी पालन है, ये सब तो इन्हीं का देन है। ये विपक्ष क्या करिएगा? काम करिएगा तब ना आपका विरोध होगा, और काम कुछ नहीं करिएगा तो क्या विरोध होगा? काम करने वाले व्यक्ति को विरोध होता है। तो विपक्ष ऐसे बोलते रहता है। विपक्ष पर कुछ मुद्दा नहीं है। जाति
के बेसिस पे चुनाव होता है, क्या लगता है फायदा कौन उठाएंगे? देखिए, जाति पर सही बिहार में जाति पर चुनाव होता है। हम आपको बताते हैं, हम राम के वंशज हैं और राम के वंशज और परशुराम के वंशज जब मिल जाएंगे तो पूरे बिहार में 40 के 40 सीट हासिल करेंगे। इसको कोई नहीं रोक सकता है। हमारे एनडीए गठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, माननीय चिराग पासवान जी हैं, जीतन मांझी जी हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी भी है। हम लोग जो है इस बार का चुनाव बेगूसराय सहित पूरे बिहार जो नारा है 40 का 40, वो 40 का 40 जो है एनडीए के झोली में जाते दिख रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपका भी अपने मैम। कीमती वक्त निकाला। सबसे पहले रोशन सर का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सर ने हमें एक माध्यम के अथी से हमको यहाँ तक बुलाए, इसके लिए बहुत बहुत सर का धन्यवाद। ऐसे ही हम पक्ष और विपक्ष के चेहरे से आपको रूबरू करवाते रहेंगे और चुनावी माहौल दिखाते रहेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में नए गेस्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।